राजस्थान विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है। 2 साल पहले पिछली सरकार ने हाउसिंग बोर्ड की बदहाल स्थिति को देखते हुए इसे बंद करने का फैसला ले लिया था, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाउसिंग बोर्ड को नए सिरे से खड़ा करने का निर्णय लिया। जब से इसकी कमान पवन अरोड़ा ने संभाली है, तब से आर्थिक बदहाली से गुजर रहा हाउसिंग बोर्ड आज सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। आगे बढ़ता राजस्थान में आज हम बात करेंगे राजस्थान आवासन मंडल की। 1970 में राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना के साथ ही सरकार ने सपना देखा था कि प्रदेश के सभी निम्न, मध्यम और उच्च आय वर्ग के लोगों को राजस्थान आवासन मंडल की ओर से, राजस्थान आवासन मंडल के माध्यम से आवास उपलब्ध कराए जा सकेंगे। लेकिन क्या राजस्थान आवासन मंडल अपने उद्देश्यों में सफल हो पा रहा है? आज हम राजस्थान आवासन मंडल की उन तमाम योजनाओं के बारे में बात करेंगे। राजस्थान आवासन मंडल की 2 वर्ष की उपलब्धियां, चुनौतियां और वर्तमान में जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी क्या स्थिति है, तमाम इन सारी जानकारियों से आज हम आगे बढ़ता राजस्थान में राजस्थान आवासन मंडल की उन योजनाओं से भी आपको रूबरू कराएंगे। 24 फरवरी 1970 को हुई मंडल की स्थापना। हमारा प्रयास सबको आवास मंडल का स्लोगन। 2 वर्षों में मंडल की छवि को लगे 4 चांद। पिछली सरकार में आर्थिक स्थिति भी हो गई थी बदहाल। गहलोत सरकार ने दी मंडल को मजबूती। मंडल की ओर से किया गया 8000 मकानों का निस्तारण। मंडल को हुआ 1800 करोड़ का राजस्व प्राप्त। 2 साल में लिखी सफलता की कहानी। अब आवासन मंडल घाटे का नहीं, फायदे का विभाग। राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना 24 फरवरी 1970 को सरकार ने की थी। सरकार ने नारा दिया, हमारा प्रयास सबको आवास, और इसी नारे के साथ राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना हुई। पिछले 2 सालों में आवासन मंडल ने कई अभूतपूर्व कार्य किए। आवासन मंडल की छवि को 4 चांद लगाने का कार्य किया। पिछली बीजेपी सरकार में राजस्थान आवासन मंडल की हालत बिगड़ गई थी और इस हालात में आवासन मंडल पहुंच गया था कि कर्मचारियों को ना तो समय पर सैलरी मिल रही थी और ना ही आवासन मंडल को कोई आमदनी हो रही थी। मंडल के करीब 22,000 फ्लैट और मकान भी नहीं बिक रहे थे। लेकिन प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान आवासन मंडल को मजबूती प्रदान करने के लिए कई अहम फैसले लिए और इसका परिणाम यह निकला कि आज राजस्थान आवासन मंडल नई ऊंचाइयां छू रहा है। नए प्रोजेक्ट भी राजस्थान आवासन मंडल की ओर से लाए जा रहे हैं। पुराने आवासों के निस्तारण के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट सत्र 2019-20 में 50% छूट के साथ इन आवासों को बेचने की घोषणा की, जिसके तहत राजस्थान आवासन मंडल की ओर से ई ऑक्शन के माध्यम से करीब 8000 आवासों की नीलामी की गई, जिससे राजस्थान आवासन मंडल को 1800 करोड़ की आमदनी हुई। मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है कि हाउसिंग बोर्ड के पास जो भी पिछले कई वर्षों से बिना बिके हुए लगभग 18-19 हज़ार आवास थे, उनमें 8000 से अधिक आवास हाउसिंग बोर्ड बेच चुका है। इसके अलावा लगभग 650 कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ भी हाउसिंग बोर्ड ई ऑक्शन के माध्यम से बेच चुका है और इन सब से 1800 करोड़ रुपए से अधिक तक का रेवेन्यू या राजस्व हाउसिंग बोर्ड अर्जित कर चुका है। साथ ही हाउसिंग बोर्ड की एक अभी ये सोच है कि जो छोटे शहर हैं उनमें खास तौर पे आवासीय योजनाएं लाई जाएं ताकि वहां दूर दराज में रहने वाले लोगों को भी सस्ते और गुणवत्तापूर्ण आवास उपलब्ध हो सके। 50% छूट के साथ 1010 आवासों का किया ई ऑक्शन। मंडल को हुई 2 वर्षों में 1800 करोड़ की आमदनी। दिसंबर 2019 से शुरू हुआ बुधवार नीलामी उत्सव। 1982 आवासों और 131 व्यवसायिक भूखंडों का किया निस्तारण। बुधवार नीलामी उत्सव से मंडल को हुआ करीब 500 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त। प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो आवासन मंडल की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के निर्देश पर आवासन मंडल आयुक्त पवन अरोड़ा ने मंडल की छवि को 4 चांद लगाए। राजस्थान आवासन मंडल ने अधिशेष मकानों को बेचने के लिए कई अभिनव प्रयोग किए।
ई ऑक्शन, स्वर्ण जयंती उपहार योजना, बुधवार नीलामी उत्सव, ई बिड सबमिशन जैसी योजनाएं संचालित कर 50% की छूट प्रदान करते हुए महज 1 वर्ष में रिकॉर्ड लगभग 8,000 अधिशेष मकानों को बेचा। इन मकानों के निस्तारण से मंडल को लगभग 1200 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ और इसके साथ ही 800 व्यावसायिक संपत्तियों के विक्रय से 450 करोड़ रुपए और संस्थागत आवंटन, लीज राशि, बकाया किश्तों की वसूली से लगभग 200 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया। इसके अलावा बड़े शहरों में हाउसिंग बोर्ड थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर रहा है। जैसे जयपुर में कोचिंग हब है, सिटी पार्क है, 2 चौपाटी का काम है, शिक्षक और प्रहरी आवास योजना है, ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारियों के लिए आवास की योजना है। इस तरह के भिन्न भिन्न तरह के कार्यक्रम और काम भी हाउसिंग बोर्ड अपने हाथ में ले रहा है। कोटा और जोधपुर में भी चौपाटी बन रही है और अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि जो भी बिना बिके आवास अब भी रह जाते हैं तो उनको हम कैसे बेच पा रहे हैं। हनुमानगढ़ और जोधपुर का कुड़ी भक्तासनी इस मामले में काफ़ी पिछड़ा हुआ था, तो अभी हाल ही में हमने वह निर्णय करके 50% तक की छूट बढ़ा दी है और उसके बाद वहाँ पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है। इसी तरह की कार्रवाई हम आने वाले दिनों में जयपुर के पास अजमेर रोड पे जो महिला के बिना बिके हुए लगभग 1600 आवास हैं उनके संबंध में भी करने जा रहे हैं। देखा आपने किस तरह से राजस्थान आवासन मंडल ने इन 2 वर्षों में नए आयाम स्थापित किए हैं और किस तरह से पुरानी संपत्तियों का निस्तारण किया और नए प्रोजेक्ट्स राजस्थान आवासन मंडल की ओर से लाए गए। प्रतापनगर सेक्टर 26 में अभी हम मौजूद है, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हाथों इस योजना को लॉन्च किया गया था। मुख्यमंत्री शिक्षक और प्रहरी आवास योजना, जिसके योजना के तहत कुल 526 रेजिडेंस बनाए जा रहे हैं। इनमें सभी रेजिडेंस पहले राजस्थान आवासन मंडल की ओर से लॉटरी निकाली गई और उसमें शिक्षक और प्रहरियों के लिए ये आवासीय योजना लॉन्च की गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस योजना को लॉन्च किया था और इसके साथ ही इन 2 वर्षों में राजस्थान आवासन मंडल ने निम्न आय वर्ग, मध्यम और उच्च आय वर्ग के लोगों के लिए अलग अलग आवासीय योजना लेकर आया है। इन योजनाओं में राजस्थान आवासन मंडल में करीब 25 आवासीय योजना लेकर आया है। प्रदेश भर के कई शहरों में राजस्थान आवासन मंडल ने इस तरह की आवासीय योजनाएं लॉन्च की हैं और इन आवासीय योजनाओं के माध्यम से न केवल मध्यम वर्ग को, निम्न वर्ग के साथ ही उच्च आय वर्ग के लोगों के लिए भी, IAS और RAS के लिए भी राजस्थान आवासन मंडल आवासीय योजना लेकर आया है और उसके साथ ही विधायकों के लिए आवास निर्माण का कार्य भी राजस्थान आवासन मंडल कर रहा है। राजस्थान आवासन मंडल का जो स्लोगन है, हमारा प्रयास सबको आवास, इसके तहत ही राजस्थान आवासन मंडल की ओर से इन 26 योजनाओं में सभी वर्गों के लिए अलग अलग आवासीय योजना लेकर आया है। न केवल गरीब तबके के लोगों को आवास उपलब्ध करा रहा आवासन मंडल, बल्कि शहर के विकास के निर्माण में भी पूरी भूमिका आवासन मंडल निभा रहा है। 21 योजनाओं में 12,351 नए आवासों का निर्माण कार्य प्रारंभ। मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत किया जा रहा है आवासों का निर्माण। जयपुर में विभिन्न योजनाओं में 2,652 बहुमंजिला आवासों का निर्माण। प्रतापनगर में मुख्यमंत्री शिक्षक और प्रहरी आवास योजना मंडल के माध्यम से लाई जाएगी सभी वर्गों के लिए आवास योजना। विधायकों के लिए बहुमंजिला आवास निर्माण कार्य करेगा मंडल। विधायक नगर पश्चिम में हो रहा बहुमंजिला आवासों का निर्माण। हमारा प्रयास सबको आवास के स्लोगन पर मंडल आगे बढ़ रहा है। मंडल की ओर से पुरानी संपत्ति के निस्तारण के साथ ही आवास संबंधी मांगों की पूर्ति के लिए भी कार्य कर रहा है। मंडल की ओर से प्रतापनगर योजना में राज्य के शिक्षकों और प्रहरियों हेतु मुख्यमंत्री शिक्षक और प्रहरी आवासीय योजना लॉन्च की गई। योजना के अंतर्गत कुल 576 बहुमंजिले आवास बनाए जा रहे हैं। वहीं सीएम गहलोत के हाथों 22 अगस्त 2020 को जयपुर सहित प्रदेश के कई शहरों में 4 मुख्यमंत्री जन आवासीय, 1 मुख्यमंत्री राज्य कर्मचारी आवासीय योजना सहित 18 नवीन आवासीय योजनाएं लॉन्च की गई। यही नहीं, मंडल की ओर से विधायकों और अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए भी आवास निर्माण का कार्य किया जा रहा है। तो देखा आपने किस तरह से राजस्थान आवासन मंडल अलग अलग आय वर्ग के लोगों के लिए आवासीय योजनाएं लेकर आ रहा है। अब हम दिखाते हैं राजधानी जयपुर के विकास के लिए आवासन मंडल किस तरह से महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट लेकर आया है। इन महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स के माध्यम से किस तरह से जयपुर शहर के विकास को गति मिलेगी। राजस्थान आवासन मंडल की ओर से प्रतापनगर में कोचिंग हब का निर्माण करवाया जा रहा है। 65,000 वर्ग मीटर में बनने वाले इस कोचिंग हब की क्षमता 80,000 छात्रों की होगी और इसके साथ ही मानसरोवर में
सिटी पार्क का निर्माण करवाया जा रहा है, फाउंटेन पार्क का निर्माण करवाया जा रहा है। जयपुर शहर के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चौपाटी का निर्माण आवासन मंडल की ओर से करवाया जा रहा है। इन तमाम प्रोजेक्ट्स के माध्यम से जयपुर शहर के विकास को किस तरह से गति मिलेगी, आज हम दिखाते हैं उन महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स के बारे में। प्रतापनगर जयपुर में मंडल की ओर से बनाया जा रहा है कोचिंग हब। 65,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में कोचिंग हब बनाया जा रहा। पहले फेज में 5 और सेकंड फेज में 3 टावर बनेंगे। मानसरोवर में बनवाया जा रहा है सिटी पार्क। जयपुर के सेंट्रल पार्क से भी बड़ा होगा सिटी पार्क। जयपुर, कोटा और जोधपुर में भी करवाया जा रहा है चौपाटी का निर्माण। राजस्थान आवासन मंडल जयपुर में कई महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स का निर्माण कार्य कर रहा है। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुरूप जयपुर के प्रतापनगर में 65,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में कोचिंग हब बनाया जा रहा है। इसमें कुल 8 संस्थानिक टावर बनाए जाएंगे। पहले फेज में 5 और सेकंड फेज में 3 टावर बनेंगे। प्रथम फेज का निर्माण कार्य सितंबर 2022 तक पूरा किया जा सकेगा। प्रत्येक टावर 7 मंजिला होगा और यह प्रोजेक्ट 42 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। इसके साथ ही मानसरोवर जयपुर में सिटी पार्क का निर्माण भी किया जा रहा है। यह पार्क लगभग 52 एकड़ जमीन में बन रहा है और जयपुर के सेंट्रल पार्क से भी बड़ा होगा। वहीं जोधपुर, कोटा के साथ जयपुर के प्रतापनगर और मानसरोवर में भी चौपाटी का निर्माण करवाया जा रहा है। आवासन मंडल की ओर से इन वर्षों में 2 अंतर्राष्ट्रीय कीर्तिमान अर्जित किए गए। पहला ई ऑक्शन के माध्यम से महज 35 दिन में 162 करोड़ रुपए मूल्य के 1010 आवास बेचकर कीर्तिमान बनाया गया, जिसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में शामिल किया गया। साथ ही बुधवार नीलामी उत्सव में महज 12 दिन में 185 करोड़ की 1213 संपत्तियां बेचकर दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस कीर्तिमान को भी हाल ही में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा मान्यता दी गई। तो देखा आपने किस तरह से राजस्थान आवासन मंडल अपनी स्थापना के उद्देश्यों में सफल हो पा रहा है। राजस्थान आवासन मंडल की जब 1970 में स्थापना हुई तो उस समय भी यह सपना देखा गया था कि राजस्थान आवासन मंडल की ओर से राजस्थान के प्रत्येक वर्ग के लिए आवासीय योजना लाई जाएंगी। निम्न आय और उच्च आय वर्ग के लोगों के लिए आवास उपलब्ध राजस्थान आवासन मंडल की ओर से करवाए जाएंगे। इन 2 वर्षों में राजस्थान आवासन मंडल की ओर से जो प्रोजेक्ट्स लाए गए, चाहे पुरानी संपत्तियों का निस्तारण किया गया हो, चाहे नए प्रोजेक्ट्स जो राजस्थान आवासन मंडल की ओर से बनाए गए हों, आज हमने तमाम उन चीज़ों को, उन प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको दिखाया किस तरह से राजस्थान आवासन मंडल ने पुराने जो मकान थे, पुरानी संपत्तियां थी, उनका किस तरह से निस्तारण किया और नए जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उनसे किस तरह से जनता को लाभ होगा। राजस्थान आवासन मंडल की ओर से इन 2 वर्षों में जयपुर शहर के विकास के लिए भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए गए, चाहे प्रतापनगर में कोचिंग गैप की बात हो, चाहे प्रहरी और शिक्षकों के लिए आवासीय योजना की बात हो, या फिर मानसरोवर में सेंट्रल पार्क की तर्ज पर सिटी पार्क के निर्माण कार्य हो, या फाउंटेन स्क्वायर की हो, या चौपाटियों की बात हो। इन तमाम प्रोजेक्ट से जयपुर शहर के विकास को गति मिलेगी और इसके साथ ही जयपुर शहर की सुंदरता को बढ़ावा मिलेगा और पर्यटन भी बढ़ सकेगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजय गिरी के साथ दिनेश कसाना, A1 टीवी, जयपुर। उम्मीद करते हैं विकास की सुखद और शानदार तस्वीरें आपको पसंद आई होंगी। अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे आगे बढ़ता राजस्थान में विकास की ऐसी ही कुछ खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।